मौनी अमावस्या पर जो विवाद का उदय हुआ था, उस विवाद का अभी अंत होता नहीं दिख रहा है। इस विवाद का केंद्र बिंदु है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। इस विवाद में समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कूदने से यह मामला और पेचीदा हो गया है। विवाद के इस कुंड में इन लोगों के कूदने से यह मामला सत्ता आदित्यनाथ का वक्तव्य आया कि कुछ काल नेमी सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं, इसका उनका संकेत हमारी तरफ था। और वहीं केशव मौर्य है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है, इसी उत्तर प्रदेश सरकार का अंग है, लेकिन वो स्थिति को समझता है और समझ करके कहता है कि शंकराचार्य जी से हम निवेदन करते हैं कि वे स्नान करें और क्षमा करें। तो इस जो दोनों लोगों के वक्तव्य आए, उससे लोगों ने आकलन किया। जनता ने हमसे कहा कि देखिए ये समझदार व्यक्ति है, अगर ये भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो आज ये नौबत ना आती। ऐसे समझदार लोगों को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, और जो अपनी हनक लेकर के बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है। ये जो है कि गलती हो जाए फिर भी गलती ना मानना और अकड़ करके रहना, ये तो ठकुरैती का ही लक्षण है, वही दिखा रहे हैं आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य का वह बयान जिसे सुनकर शंकराचार्य का गुस्सा शांत होता दिख रहा है, एवं वह उनके प्रिय मुख्यमंत्री भी बने। तो किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। वहीं दूसरी ओर इसमें विपक्ष को सत्ता संघर्ष भी नजर आ रहा है, क्योंकि शंकराचार्य के बयान सीएम और डिप्टी सीएम पर अलग अलग है। 2027 में विधानसभा चुनाव है तथा ऐसा माना जाता है कि हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी को जाता है। इसमें सेंधमारी के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयत्नशील है। ऐसे में अखिलेश यादव और पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए सुनते हैं। शासन सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग, जैसा योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच मामला जो चल रहा था का बयान अब वो सामने आ गया। अगर केशव मौर्य जी का इतना मन अच्छा है, सच्चा है, शंकराचार्य जी के प्रति उन्होंने बहुत ही अगाध प्रेम दिखाया है, तो तत्काल योगी जी से वो आग्रह करें कि जाके ही काल बन करके इनके आएगा। कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए मैदान में, एक एक सनातनी उनके साथ है, और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। आप हस्तक्षेप कर रहे हो मठ में, आप हस्तक्षेप कर रहे हो धर्म में, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि साहब कौन सरकारी शंकराचार्य ने फोन पर शंकराचार्य से बात की थी। वहीं 20 जनवरी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज में मुलाकात की थी। 21 जनवरी को अखिलेश यादव ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को माघ मेले में शंकराचार्य से मिलने भेजा था तथा 23 जनवरी को संजय सिंह उनसे मिलने पहुंचे। तो मैं समझता हूं हिटलर शाही की पराकाष्ठा है जो कुछ भी घटना उनके साथ घटित हुई है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। इस मामले को देश की संसद में 28 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, वहां पर हम लोग इसको मजबूती से उठाएंगे। तो